जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं बागेश्वर धाम, वो तो उनके बाबा भीख मांगते थे, थोड़ा बहुत काम करते थे। तो यादव को बनवाया, वो यादव का मंदिर, जमीन यादव की है। उनके जमीनें हड़पना शुरू कर दिया, वहाँ मंदिर भी इन्होंने मंदिर में कब्जा कर लिया। मैंने विरोध किया, मेरे ऊपर 11 अक्टूबर को इन्होंने प्राणघातक हमला करवाया। मतलब केंद्रीय मंत्री और स्टेट मंत्री सब उनके तलवे चाटते रहते हैं। क्या है, सैया है कुतवाल तो डर का ही। अगर जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उसको कुचल दिया गया, उसको एक्सीडेंट के नाम से मरवा डाला गया। मुझे स्वयं कहा गया था कि एक्सीडेंट करवा दो आरडी प्रजापति, मैं स्वयं बच के रहता हूँ। वो तो कह रहा है हम कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं। नहीं तो मूर्ख है, क्यों बना रहा है जब फूंक मारने से कैंसर ठीक करता है। मेरे साथ आरडी प्रजापति हैं, जिन पर बागेश्वर धाम पर हमला करवाने का भी आरोप है। इनका आरोप है कि इन पर हमला भी हुआ था और ये लगातार इनका गंभीर आरोप है कि बागेश्वर धाम ने किसानों की, खासकर ओबीसी किसानों की ज़मीनों पर कब्जा किया है। कुछ सरकारी संपत्तियों पर भी कब्जा है। क्या है पूरा मामला प्रजापति जी? बागेश्वर धाम जी, जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं बागेश्वर धाम के, उन्होंने क्या किया है कि वहाँ जो SC ST के और विशेषकर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो जो वहाँ बागेश्वर धाम था, वो बागेश्वर वास्तव में शंकर जी का मंदिर था। वहाँ यादव पूजा करते थे, घोष समाज के लोग, और घोष समाज की पूरी ज़मीन थी, उनके कुछ था नहीं। वो तो उनके बाबा भीख मांगते थे, थोड़ा बहुत काम करते थे, और वो जो सन्यासी मंदिर में पूजा करवाते थे। हाँ, नहीं कुछ नहीं थे, वो था ही। मंदिर कौन बनवाया था जो पहले शंकर? तो यादव को बनवाया, वो यादव का मंदिर है। जमीन किसकी थी? जमीन यादव की है। अच्छा, सब चीज यादव। यादव की जमीन, यादव की मंदिर थी। फिर क्या हुआ? क्या हुआ कि इन्होंने ये तिरपाल ठा के रखते थे, मतलब ये पन्नी जो होता है, वहाँ इनके पास मकान नहीं, एक शासकीय धर्मशाला में रहते थे। तो लोगों ने कहा चलो भैया पंडित है, इनको रखा है, खाने पीने को देते जाओ। तो ये खाने पीने को दिया इनको। और ये क्या हुआ, एक जो हनुमान जी की मंदिर कह रहे हैं ना, एक बगल में छोटी सी मूर्ति थी। एक्चुअली बागेश्वर जो एक शंकर जी का मंदिर था, उसका पुजारी यादव था, घोसी समाज के लोग। अच्छा, पुजारी भी यादव थे? यादव थे, कुछ थे ही नहीं। इनके बाबा वहाँ पूजने लगे थे, तो उनको रखा गया था कि भाई ये कथा था सुनाएंगे। तो क्या हुआ कि इनके बाबा को ये लोग स्वयं खाना नहीं देने लगे, वो चले गए आपके बनारस, और बनारस में ही मर गए, कुछ नहीं उनको, मतलब भीख मांगते रहे। और इन लोगों ने फिर क्या किया, गाँव वालों ने चलो इनकी कथा सुनवाने के लिए मतलब एक कथा रखा दिया कि चलो यज्ञ करवा देते हैं। यज्ञ जब करवाया तो इन लोगों ने क्या है, उनके ज़मीनें हड़पना शुरू कर दिया। वहाँ मंदिर भी इन्होंने मंदिर में कब्जा कर लिया। शमशान घाट थे गरीबों के, आज शमशान घाट जो है पूरे गांव के लोग दूसरे जगह खेतों में जलाते हैं मुर्दे को। और आपके जो तालाब था, शासकीय तालाब चंदेलकालीन, उसमें भी कब्जा कर लिया। जैसे ST के लोग, जो चूँकि हमारे यहाँ गांव में पानी नहीं भरने दिया जाता है, तो उनका एक तालाब था, कुआँ था, कुआँ में भी इन लोगों ने कब्जा करके हटा दिया। वहाँ जितनी भी ज़मीनें रात को इन्हें हड़पा शुरू कर दिया। मैंने इसका विरोध किया, मैंने कहा ये गलत चीज़ें हैं। और इन्होंने क्या किया, भूत पुंगड़ा के नाम से माँ बहनें, जो हमारी सबसे बड़ी अर्धनंगन, जो मनु स्मृति में जैसे कहा करते थे ना कि अपने स्तन ढक के कोई महिला नहीं चलेगी, उसी तरह इन्होंने किया। और मारो और मारो, दुनिया भर की मारते हैं महिलाओं को, मतलब झूठा कह करके सेनापति मारो, सेनापति मारो, मतलब एक इस तरह का भाव बना करके। और तो इन लोगों ने, तो मैंने इनका विरोध। भूत भगाने के नाम पर भूत भगाते हैं, भूत को कहते हैं मैं भूत उतार दूंगा, मैं कैंसर ठीक कर दूंगा, मैं आपके शादी, मतलब आपका सब चीज़ कह रहे हैं, मैं सब चीज़ कर दूंगा, दुनिया की कोई चीज़ नहीं जो मैं ना करूं। और उसके पास इन करोड़ों का धन कमाया। मैंने विरोध किया, मेरे ऊपर 11 अक्टूबर को इन्होंने प्राणघातक हमला करवाया। इतना पत्थर यहाँ मेरे बच गया, मेरी गाड़ी फूट गई। मैंने रिपोर्ट करवाई, रिपोर्ट भी लग गई, लेकिन आज तक उसकी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि चाहे यहाँ के केंद्रीय मंत्री हों, चाहे वहाँ के नरोत्तम मिश्रा जी हों, मतलब केंद्रीय मंत्री और स्टेट मंत्री सब उनके तलवे चाटते रहते हैं। और तलवे क्यों चाटते हैं कि आज वो सबसे ज़्यादा पैसे वाला हो गया साहब। कितने ज़मीनों पर कब्जा होगा आज उसका? अभी तो उनने, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको खसरा नंबर बताता हूँ। खसरा नंबर 483, 482, 428, 485/1, मतलब इस तरह के तालाब में, मरघट में, जो मरघट जहाँ मरते आदमी जलाते हैं, तमाम उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है। और शासकीय बिल्डिंग में अपना दरबार लगाते हैं, जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। और जो शासकीय बिल्डिंग एक थी समाज भवन, उसको तोड़वा के 3 मंजिला मकान बनवाए। मेरे पास सब रिकॉर्ड है। और वहाँ कोई, एक बार हमने जांच करवाने के लिए मतलब वहाँ न्यायालय का स्टे है कि आप अतिक्रमण नहीं करें, न्यायालय,
मतलब यहाँ पे सिविल न्यायालय का स्टे है। लेकिन बताइए, एक मामूली सा कर्मकांडी जो है वो कोर्ट को धत्ता बता देता है। आप कल्पना कीजिए आज के डेट में क्या मतलब सिस्टम कैसे काम कर रहा है। सोचिए, जो पत्रकार जिसने मुकेश अडानी के खिलाफ खबर लिखी है, गौतम अडानी के खिलाफ, अगर वो भारत में होता तो अभी उसकी संपत्ति कुर्क हो जाती, उसको जेल में डाल दिया था। इस तरह से सिस्टम कैसे एक कर्मकांडी को सरेआम बढ़ावा दे रहा है। नहीं, मैं इसलिए नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि न्यायालय अवमानना नहीं उसकी की जा रही है, क्योंकि क्या है, सैया है कोतवाल तो डर काहे का। चाहे आपके नरोत्तम मिश्रा जी हों, तो क्या वहाँ के जो SC ST OBC के लोग हैं वो सब डरे हुए हैं, इनके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है? अगर मैं ना बोलता तो एक आदमी आवाज़ उठाने वाला नहीं। अगर जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उसको कुचल दिया गया, उसको एक्सीडेंट के नाम से मरवा डाला गया। मुझे स्वयं कहा गया था कि एक्सीडेंट करवा दो RD प्रजापति, मैं स्वयं बच के रहता हूँ, नहीं तो मेरा भी मर्डर करने को तय। मैं तो जिस दिन मेरे पत्थर बच गया तो मैं तो उस दिन सोच लिया कि मैं भूत हूँ, मर गया हूँ। मैं तो उसको कह दिया आज से मैं भूत हूँ। अरे भूत हूँ, मुझे उतार दो ना, जैसे एक्सपायरी डेट की गोली होती है। आप कहीं मिले धीरेन्द्र साहब? मैं कभी ऐसे पाखंडियों से मैं मिलने जाऊंगा जो पाखंड फैलाकर इस देश को लूट रहा, बर्बाद कर रहा, क्षेत्र की जनता को लुटाई कर रहा। अगर इसमें शक्ति है तो मेरे बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा हीरा होता है। यहाँ एक हीरा की खदान है बक्सवाहा में, जो भारत का पूरे सबसे बड़ा हीरा निकलने वाला है। भाई एक फूंक मार दो ना यार, अंतर्यामी हो तो अरबों खरबों का हीरा हो जाए कि हम पूरे विश्व को खरीद सकते हैं, पूरे विश्व को। जो आपके मोदी जी ले कटोरा घूमते हैं देश भर में, निर्माता कौन, सीतारमण परमेश्वरी जो भी हों, सीतारमण जी वो कहती हैं डॉलर नहीं बढ़ रहा है, गिर रहा नहीं है, रुपया नहीं गिरा है। तो ये लोग कटोरा मांगने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो एक आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जब ये आदमी सब चीज़ जानता है तो एक दिल्ली में इसका एक कार्यालय बनाना चाहिए, क्योंकि हजारों के लाखों लोग हमारे सेना के लोग मर गए कैंसर से, TB से, कोरोना से। तो ये आदमी जब एक फूंक मार देगा तो सब बन जाएंगे। और ये क्यों ठंड में इतने कड़कते धूप में आज की सेना मर रही है, जब ये सब जानता है कितनी टाइम मिसाइल दागना है। कौन कोई निजी दुश्मनी तो नहीं? आप भी विधायक रहे हैं। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं चूंकि SC ST OBC दलित समाज का जिंदगी भर काम किया, मैं मानवर काशीराम जी का सिपाही रहा हूँ। मैंने पूरी जिंदगी भी DS4 से काम कर रहा हूँ 1982 से, और मैं गरीब तबके के लिए मैंने उनका विरोधी नहीं हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मैं बाबा के चरणों में चरण स्पर्श करूँ, लेकिन अगर वास्तव में उसकी शक्ति है तो फिर मेडिकल कॉलेज नहीं बनना चाहिए। मेडिकल ये आपके जो तो कह रहा है हम कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं। नहीं तो मूर्ख है, क्यों बना रहा है जब फूंक मारने से कैंसर ठीक करता है। और यहाँ के जो मंत्री संतरी हैं तो ये समाप्त कर देना चाहिए। जब बागेश्वर सरकार है और सरकार उसके केंद्र सरकार उसके चरणों में ठुक रही है। अच्छा, वो खुद को सरकार कहते हैं, खुद सरकार, पैरेलल सरकार। बागेश्वर सरकार ही, बागेश्वर सरकार है, और सरकार जितने भर मंत्री हैं, अगर सरकार न होती तो मंत्री क्यों चरणामृत लेते। तो जब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार उसको झुकती है, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार उसको झुकती है, तो मुझे लगता है सब सरकार बंद कर देना चाहिए। मोदी जी को डायरेक्ट उसको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, राष्ट्रपति बना देना चाहिए, सर्वोच्च पद। क्योंकि क्या है, सरकार दो सरकार कहाँ चलना चाहिए। तो TV अखबार वाला तो कह रहा है वो बहुत अच्छे हैं। नहीं तो TV अखबार वाले को सबको उसने खरीद लिया। आज TV अखबार का एक आदमी नहीं उसके विरोध में बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? जो बोलेगा उसको, वही आसाराम जैसे कह, नहीं आपने कहा भीड़ बहुत होती है उसके यहाँ, कई लोग मुझसे कहते भीड़ बहुत होती है। तो भीड़ तो आसाराम क्या होती थी, बोले भीड़ तो राम रहीम क्या होती थी। जितने मिर्ची बाबा, फला बाबा, ढेका बाबा, कितनी भीड़ होती रही। एक दिन इनकी अगर जांच हो जाए, आप ये मानिए, कह रहे काला धन लाएंगे, मोदी जी ने कहा 5 बाबाओं की जो संपत्ति है, जो बुंदेलखंड के 5 बाबा हैं मध्य प्रदेश के, 1,55,000 करोड़, जो मैं आपको मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने इकट्ठा की है। तो सोचिए, जहाँ जहाँ बाबा साहब के विचार, अम्बेडकरवाद नहीं पहुँचा है, वहाँ वहाँ पाखंड किस तरह से हावी है। और इसके सबसे ज़्यादा शिकार जो हैं वो किसान जातियाँ और SC ST OBC के लोग हैं। प्रजापति जी पूर्व विधायक हैं और समाज सेवक भी हैं, और लगातार इसी तरह के पाखंड के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक कानून है अंधविश्वास के खिलाफ, उसी के तहत उनको कहा गया था कि हम आप पर केस दर्ज कराएंगे, उसके बाद वो वहाँ से चले गए। खैर वहाँ भी BJP सरकार है। तो इस तरह के जो जितने ब्राह्मण साधु हैं, चाहे वो TV के अखबार हैं, पत्रकार हैं, साधु हैं,
वो दरअसल सरकार बीजेपी आरएसएस के प्रवक्ता हैं और अभी उनकी सरकार है और मध्य प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार है, तो उनको राजनीतिक सह भी मिलती है। उनके लिए उनके बारे में बात करना, उनके खिलाफ बात करना, दोनों जानलेवा है। अगर आप इस खतरे को सहने के लिए तैयार हैं तभी आप बात कर सकते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।